मान लो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल चल रही है और स्टॉक में सिर्फ एक आईफोन बचा है और एग्जैक्टली सेम मिली सेकेंड पे 100 लोग बाय बटन दबा देते हैं। अब एक नॉर्मल डेवलपर क्या करता है? वो सिंपल कंडीशन लिखता है, इफ स्टॉक इज ग्रेटर देन जीरो देन सेल। सुनने में सही लग रहा है, राइट? लेकिन जब हैवी ट्रैफिक होगा तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, स्टॉक नेगेटिव कैलकुलेट हो जाएगा और मल्टीपल लोगों को कंफर्मेशन चली जाएंगी। लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही था, तो रिजल्ट क्या होगा? बिजनेस लॉस और ढेर सारी गालियां। लेकिन एक आर्किटेक्ट ऐसे नहीं सोचता। वो इस कंडीशन को हैंडल करने के लिए यूज करेगा पेसिमिस्टिक लॉकिंग, रेडियस डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक्स या फिर एटॉमिक ट्रांजैक्शंस। फर्क देख रहे हो? जब आप इंटरव्यू में इफ एल्स की जगह एटॉमिसिटी या रेस कंडीशन जैसे वर्ड्स फेंकते हो तो इंटरव्यूअर समझ जाता है ये बंदा 12 एलपीए वाला नहीं है, ये 30-40 एलपीए वाला मटेरियल है। और इसी एग्जाम्पल को हम एपिसोड 3 में तोड़ मोड़ के समझेंगे डिटेल में। चलो एक और एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जो हम डेली यूज करते हैं, इंस्टाग्राम। मान लो मेरे 500 फॉलोअर्स हैं और मैंने एक पोस्ट अपलोड किया, तो उसका नोटिफिकेशन भेजना बहुत आसान है। लेकिन वहीं अब हम विराट कोहली का एग्जाम्पल लेते हैं, 200 मिलियन फॉलोअर्स। अगर सिस्टम ने गलती से 200 मिलियन नोटिफिकेशंस एक सेकंड में पुश कर दिए तो डेटाबेस पर राइट लोड इतना बढ़ जाएगा कि या तो सिस्टम थ्रॉटल हो जाएगा या क्रैश हो जाएगा। तो यहाँ एक अच्छा इंजीनियर या आर्किटेक्ट कैसे सोचेगा? वो हाइब्रिड मॉडल यूज करेगा। मतलब क्या है हाइब्रिड मॉडल का? नॉर्मल यूजर्स के लिए पुश मैकेनिज्म और सेलिब्रिटीज के लिए पुल ऑन डिमांड। लेकिन यहाँ एक कैच है और इसे हम कहते हैं ट्रेड ऑफ। पुल मॉडल से यूजर एक्सपीरियंस शायद थोड़ा स्लो हो सकता है पर सिस्टम क्रैश होने से बच जाएगा। और एज एन आर्किटेक्ट आपको बेस्ट सोल्यूशन नहीं चूज करना होता है, आपको वो सोल्यूशन चूज करना पड़ता है जिससे नुकसान सबसे कम हो। और यही माइंडसेट नेटफ्लिक्स और लिंक्डइन भी यूज करते हैं। एपिसोड 5 में हम डिटेल में इनको समझेंगे। और गाइस, ये सब मैं हवे में नहीं बोल रहा हूं, मैंने स्टार्टअप से लेके एमएनसीज तक का हायरिंग प्रोसेस देखा है। सच तो ये है, कंपनीज को अब सिर्फ कोडर्स की जरूरत नहीं है, उन्हें चाहिए वो इंजीनियर जो उनका सिस्टम क्रैश होने से बचा सके। और खासकर आज के टाइम पर, क्योंकि बेसिक कोड अब एआई लिख देता है। जीपीटी, कोपायलट, कर्सर, लूप्स और फंक्शंस लिखने के लिए वो बेस्ट है। लेकिन एआई सिस्टम डिजाइन नहीं कर सकता, वो ट्रेड ऑफ्स नहीं समझता, वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कब आपको स्पीड सैक्रिफाइस करनी है और कब कंसिस्टेंसी। इसीलिए सिस्टम डिजाइन अब ऑप्शनल नहीं है, ये वो अकेली स्किल है जो आपकी सैलरी की सीलिंग तोड़ सकता है। अब मैं ऑफिशियली लॉन्च कर रहा हूं सिस्टम डिजाइन जीरो टू आर्किटेक्ट। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले एपिसोड में हम नेटवर्किंग को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। मान लो आप पबजी में गेम खेल रहे हो और वहां पे आप कवर के पीछे जाते हो, लेकिन सिस्टम अभी भी आपको ओपन फील्ड में समझ रहा है। ये क्यों होता है? ये होता है लेटेंसी की वजह से। और इस एपिसोड में हम और भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझेंगे। एपिसोड 2 में हम डेटाबेसेस की बात करेंगे। बैंक अकाउंट से आपका पैसा कट जाता है लेकिन आपके अकाउंट में वापस नहीं आता, ये क्यों होता है और इसे कैसे रोका जा सकता है? एपिसोड 3 में हम बात करेंगे स्केलिंग की। मान लो इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है, हॉटस्टार पर 5 करोड़ से ज्यादा लोग देख रहे हैं, फिर भी सिस्टम क्रैश नहीं होता है। इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये सब देखेंगे डिटेल में। एपिसोड 4 में हम एसिंक प्रोसेसिंग की बात करेंगे। जोमैटो पेमेंट और ऑर्डर एक साथ कैसे प्रोसेस करता है समझेंगे। और एपिसोड 5 में हम इन सब कंसेप्ट्स को यूज करके एक रियल सिस्टम डिजाइन करेंगे। अब एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात, ये सिस्टम डिजाइन सिर्फ इंटरव्यूज के लिए नहीं होगा, ये नेक्स्ट डिकेड की मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल स्किल है। सोचो, कल एक एआई एजेंट है, वो खुद कोड लिख रहा है, खुद डिप्लॉय कर रहा है और कुछ क्रैश होने से पहले खुद रोल बैक कर देता है। अब सवाल ये है, इस एजेंट का ब्रेन कौन डिजाइन करेगा? कौन इसका ऑर्केस्ट्रेशन सोचेगा? वो काम करेगा आर्किटेक्ट या थिंकिंग इंजीनियर। इसलिए मेरा विजन क्लियर है, ये फाउंडेशनल सीरीज होने के बाद हम नेक्स्ट लेवल प्लान करेंगे, बिल्डिंग एजेंटिक एआई सिस्टम्स। लेकिन याद रखो, बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग नहीं बनती। इसीलिए हम पहले बेसिक फाउंडेशनल स्किल डेवलप करेंगे और फिर एजेंटिक एआई की तरफ चलेंगे। तो इस मिशन की शुरुआत होती है एपिसोड 1 से, जो कि ठीक अगले संडे को शाम को 6 बजे ड्रॉप होगा। और यहाँ पर एक स्पेशल ऑफर है, अगर आप अभी सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे चैनल के बनेंगे फाउंडिंग आर्किटेक्ट्स। जो पहले 500 सब्सक्राइबर्स होंगे उनके लिए सीरीज खत्म होने पे मैं एक एक्सक्लूसिव लाइव Q&A सेशन अरेंज करूंगा। तो अभी 3 छोटे काम करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में लिखो रेडी और उस सिस्टम का नाम जो कि आप समझना चाहते हो डिटेल में।
जितना ज़्यादा शोर मचाओगे, उतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होगी। इसीलिए अब रटना बंद और इंजीनियरिंग शुरू। दिस इज दीपक मिश्रा फ्रॉम बियॉन्ड द स्क्रीन डायरीज। मिलते हैं एपिसोड 1 के साथ नेक्स्ट संडे 6 बजे। जय हिंद।